हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजन पांडे और आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ चुके हैं कि राइटर और उसकी ग्रैंड माँ साथ में रहते थे, वो एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड थे। जब राइटर के माता पिता शहर में चले जाते हैं अपनी जीविका के लिए, अपनी गृहस्थी बसाने के लिए, तो राइटर और उसकी दादी माँ दोनों साथ साथ घर पे रहते हैं। और फिर बाद में सेटल होने के बाद उसके मम्मी पापा उसकी दादी माँ को और उसे दोनों राइटर दोनों को अपने पास बुला लेते हैं। फिर वहाँ पे उनके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ने लगती है, क्योंकि वहाँ पर दादी माँ उसके साथ स्कूल नहीं जाती हैं और वहाँ उतना खुला स्थान नहीं है। आगे पढ़ेंगे। राइटर बता रहा है, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय को चला गया, अर्थात जब मेरा दाखिला विश्वविद्यालय में हो गया। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। आई वॉज गिवन मुझे दे दिया गया, ए रूम एक कमरा, ऑफ माई ओन मेरा निजी, तो मुझे मेरा एक निजी कमरा दे दिया गया। वो बता रहा है कि जब वो यूनिवर्सिटी चला गया, अर्थात जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा, तो उसे एक अपना निजी कमरा मिल गया, अकेला का कमरा मिल गया। मतलब वो अभी तक शेयर कर रहा था रूम अपनी दादी माँ के साथ, अभी उसके पास एक निजी कमरा है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। द कॉमन लिंक, एक साझा लिंक जो था, साझा जुड़ान जो था, ऑफ फ्रेंडशिप मित्रता का, वाज स्नैप्ड वो कट गया। एक दोनों का जो एक साझा रिश्ता था मित्रता का, वो कट गया। किसका और किसका? दादी माँ का और राइटर का, दोनों का जो फ्रेंडशिप का रिश्ता था वो थोड़ा कट सा गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। मेरी दादी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकृत कर दे दी, अपनी स्वीकार कर लिया। हर सेक्लूजन मीन्स अपना अकेलापन, विथ रेजिग्नेशन बहुत ही शांत स्वभाव से उन्होंने अपना अकेलापन जो था उसे स्वीकार कर लिया। मीन्स दादी माँ ने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया, वो अकेले रहना स्वीकार कर ली। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। सी वह रेयरली कभी कभार लेफ्ट छोड़ती थी, हर स्पिनिंग व्हील अपना चरखा, टू टॉक टू एनीवन किसी से बात करने के लिए। वो किसी से बात करने के लिए बहुत मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ती थी, अर्थात वो अपने चरखे के साथ हमेशा रहती थी, वो किसी से बात करने के लिए अपना चरखा छोड़ती नहीं थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर सनराइज, सुबह से लेकर टू सनसेट शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक। सी सैट बाई हर व्हील्स स्पिनिंग, वह अपने चरखे के पास घुमाते हुए बैठी रहती थी, वो घूमने वाले चरखे के पास अपने बैठी रहती थी। एंड रिसिटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना गाती रहती थी, भजन गाती रहती थी। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने चरखे के पास बैठी रहती थी और प्रार्थना गाती रहती थी, भजन गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल। ओनली केवल इन द आफ्टरनून दोपहर में, सी रिलैक्स्ड वह आराम लेती थी, फॉर अ वाइल कुछ क्षण के लिए, टू फीड खिलाने के लिए, द स्पैरोज छोटी चिड़िया को। वह केवल दोपहर के बाद छोटी चिड़िया को खिलाने के लिए थोड़ा आराम लेती थी या थोड़ा समय लेती थी, अर्थात वो ऑल टाइम अपने स्पिनिंग व्हील के साथ रहती थी, अपने चरखे के साथ रहती थी, लेकिन दोपहर के बाद थोड़े समय के लिए तीसरे पहर में वह छोटी गौरैया छोटी चिड़िया को खिलाने के लिए, उनको भोजन कराने के लिए, उनको दाना देने के लिए थोड़ी देर के लिए वह टाइम लेती थी। वाइल सी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। वाइल जबकि वह उस समय, सी सैट इन द बरांडा वह बरामदे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड तोड़ते हुए, द ब्रेड रोटियों को, ब्रेकिंग द ब्रेड मीन्स रोटियों को तोड़ते हुए, इन लिटिल बिट्स छोटे टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में रोटियों को तोड़ते हुए वह उस समय बरामदे में बैठती थी, उस क्षण बरामदे में बैठती थी। तब हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया, कलेक्टेड इकट्ठा हो जाती थीं, राउंड हर उनके चारों तरफ। तब उनके चारों तरफ छोटी छोटी चिड़िया, सैकड़ों चिड़िया इकट्ठा हो जाती थीं, क्रिएटिंग उत्पन्न करती हुई, ए वेरिटेबल वेडलैम। ए वेरिटेबल वेडलैम मीन्स होगा कि असहनीय, ऑफ चिरपिंग, चिरपिंग मीन्स आवाज़, चींची की आवाज़ जो होती है चिड़िया की, तो बता रहा है कि असहनीय चींची की आवाज़ करते हुए, मीन्स पूरा होगा कि जब वह रोटी तोड़ते हुए, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए बरामदा में बैठती थी, तब सैकड़ों चिड़िया चींची की असहनीय आवाज़, न सहने योग्य आवाज़ करते हुए उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी।
सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, सम कुछ केम आती थी एंड पर्च्ड और बैठ जाती थी ऑन हर लेग उनके पैरों पर, कुछ आती थी और उनके पैरों पर बैठ जाती थी। वो जो चिड़िया आती थी उनमें से कुछ उनके पैरों पर बैठ जाती थी, अदर्स और अन्य जो होती थी ऑन हर शोल्डर्स उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, उसमें से कुछ ऐसी भी होती थी जो सैट ऑन हर हेड उनके सिर पर बैठ जाती थी, उनमें से कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर स्टूड देम अवे, लेकिन उन्हें कभी दूर नहीं भगाया। स्टूड देम अवे मीन्स दूर भगाना, तो उन्होंने कभी उन्हें दूर नहीं भगाया। वो मुस्कुराती थी, जब उनके सर पर भी बैठ जाती थी तब भी वो मुस्कुराती थी, लेकिन उनको दूर नहीं भगाती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट ऑफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, इट यह यूज्ड टू बी हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट सबसे प्रसन्नता भरा, हाफ आवर आधा घंटा, ऑफ द डे उस दिन का, ऑफ हर उनके उनके दिन का ये आधा घंटा उनका सबसे प्रसन्नता भरा घंटा हुआ करता था। ये जो आधा घंटा का समय होता था जो वो चिड़िया को फीड कराती थी, ये समय उनके पूरे दिन का सबसे अच्छा आधा घंटा का समय हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने निर्णय लिया टू गो अब्रॉड बाहर जाने का, फॉर फर्दर स्टडीज आगे के अध्ययन के लिए, फर्दर स्टडीज मीन्स आगे के अध्ययन के लिए, जब मैंने बाहर जाकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया, आई वॉज श्योर तो उस समय मैं निश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट कि मेरी दादी माँ, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, वुड बी अपसेट थोड़ा परेशान होंगी, थोड़ा उनको बुरा लगेगा, वो अपसेट होंगी इससे कि मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, यानी दूर जा रहा हूँ। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 सालों के लिए दूर रहूँगा। आई वुड बी अवे मैं दूर रहूँगा, फॉर 5 years 5 सालों के लिए, मैं 5 सालों तक दूर रहूँगा। एंड एट हर एज और उनकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भी कुछ कह नहीं सकता। मीन्स वो बता रहा है कि जिस उम्र में वो थी वो 5 सालों तक जीवित रहेंगी या नहीं जीवित रहेंगी, इसके बारे में कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि उनकी उम्र जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो वही वो कह रहा है कि उनकी एज में कोई बता नहीं सकता, कोई कुछ उनके बारे में कह नहीं सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कुड कर सकी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह थोड़ी सी भी सेंटिमेंटल मीन्स भावुक, वह थोड़ी सी भी भावुक नहीं हुई। लेकिन मेरी दादी माँ ये कर सकी और वह थोड़ी सी भी भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, सी केम वह आई, टू लीव मी मुझे छोड़ने, एट द रेलवे स्टेशन पर, वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने भी आई। बट लेकिन डिड नॉट टॉक आर सो एनी इमोशन, डिड नॉट टॉक लेकिन वो बात नहीं की, आर सो अथवा दिखाया, एनी इमोशन कोई भी भावना, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया और ना ही कोई भी भावना दिखाई। वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन ना ही उन्होंने मुझसे बात की और ना ही उन्होंने कोई भावना दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होंठ थे मूव्ड गति कर रहे थे, इन प्रेयर प्रार्थना में, अर्थात प्रार्थना में या भजन में उनके होंठ अभी भी हिल रहे थे। हर माइंड वाज लास्ट इन प्रेयर, और उनका मस्तिष्क जो था, हिज माइंड हर माइंड उनका मस्तिष्क वाज लास्ट खोया हुआ था, इन प्रेयर प्रार्थना में, और उनका मस्तिष्क भी प्रार्थना में खोया हुआ था। अर्थात राइटर बताना चाह रहा है कि वो प्रार्थना में पूरी तरह से डूबी रहती थी। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, हर फिंगर्स उनकी उंगलियां वेयर बिजी व्यस्त थीं, टेलिंग फेरने में, द बीट्स ऑफ हर रोजरी उनके माले की दाना को, उन्होंने जो माला ले रखा था उसके दाने को फेरने में उनकी जो उंगलियां थी वो व्यस्त थीं। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, साइलेंटली चुपचाप, सी किस्ड उन्होंने चूमा, माई फोरहेड मेरा माथा, चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट और जब मैंने वहाँ से विदा ली, आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, आई चेरिश मैंने संभाल लिया या संभाल कर रख लिया, द मॉइस्ट इम्प्रिंट वह भीगा हुआ, इम्प्रिंट मीन्स चिन्ह या निशान, एज परहैप्स जैसा कि शायद, द लास्ट साइन अंतिम चिन्ह हो, ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट मीन्स शारीरिक संपर्क का, बिटवीन अस हमारे बीच,
और जब मैं वहाँ से विदा लिया या वहाँ से निकला तो मैंने उस भीगे हुए मीन्स जब उन्होंने चुंबन लिया तो उसी चुंबन के चिन्ह को कह रहा है कि उस भीगे हुए चिन्ह को, उस छाप को मैंने संभाल कर रख लिया, क्योंकि शायद ये हम दोनों के बीच में आखिरी शारीरिक संपर्क हो, ऐसा राइटर को लग रहा था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया, एंड वाज मेट बाई हर, और उनसे वापस मिला, एट द स्टेशन पर। बता रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, 5 सालों बाद मैं घर वापस आया और मैं पुनः उनसे स्टेशन पर मिला। She did not look a day older. She did not look, वो नहीं दिखाई पड़ रही थी, a day older, एक दिन भी बूढ़ी, अर्थात तो जैसा उनको छोड़ कर गया था उससे एक दिन भी बूढ़ी वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। She still had no time for words. She, उनके पास still, अब भी, had पास था, no time, कोई भी समय नहीं, for words, शब्दों के लिए, अर्थात बात करने के लिए उनके पास अभी भी टाइम नहीं था। वो हमेशा अपनी प्रार्थना में, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी प्रार्थना में हमेशा बिजी रहती थी, तो उनके पास अभी भी बात करने का टाइम नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, एंड वाइल, और जबकि, सी क्लैस्प्ड मीन्स उन्होंने कस लिया, मी मीन्स मुझे, इन हर आर्म्स, अपनी भुजाओं में, उन्होंने अपनी भुजाओं में मुझे भर लिया। आई कुड हेयर हर रिसिटिंग हर प्रेयर्स, आई कुड हेयर हर, मैं उन्हें सुन सका, रेस्टिंग, गाते हुए, हर प्रेयर्स, अपने भजन। जब उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में भर लिया, अपनी बाहों में भर लिया, तो मैंने उन्हें भजन गाते हुए धीरे से सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यद्यपि मेरे प्रथम दिन पर भी, माई अराइवल, मेरे आने के प्रथम दिन पर भी, मेरे आने के प्रथम दिन पर भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनका जो सबसे प्रसन्नता भरा क्षण था, वेयर विथ हर स्पैरोज, वो उनकी छोटी चिड़ियों के साथ था। अर्थात राइटर कह रहा है कि जिस दिन मैं आया वो मेरा पहला दिन था, तो उसकी उम्मीद से कि उसकी दादी के लिए वो सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंट, सबसे ज़्यादा हैप्पी मोमेंट वो होना चाहिए था जब वो उससे मिला, लेकिन वो बता रहा है कि उनका जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, वो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता भरा क्षण था, वो तभी था जब वो उन चिड़ियों को फीड करा रही थी, तो कह रहा है उन्हीं के साथ था, स्पैरो के साथ ही था। होम, जिनको सी फेड लॉन्गर, उन्होंने और लंबे समय तक खिलाया, एंड विथ फेरिवलस रिवोक्स, और हास्यास्पद व्यंग के साथ, मतलब उनको हास्यास्पद व्यंग भी बोल रही थी, हंसी में मजाक भी कर रही थी उन स्पैरोज के साथ, और उन्हें और लंबे समय तक उन्होंने खिलाया। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, इन द इवनिंग, शाम में, अ चेंज, एक परिवर्तन, केम ओवर हर, उन पर हुआ, अर्थात शाम में उनमें एक परिवर्तन हुआ, शाम में उनमें एक परिवर्तन दिखाई दिया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, सी डिड नॉट प्रे, जो कि वो हमेशा करती थी, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबर्सहुड, सी कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया, द वुमेन, औरतों को, ऑफ द नेबर्सहुड, पड़ोस की, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोलक निकाल लाई, वो कहीं से एक पुराना सा ढोलक पाई, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया, मतलब ढोलक की व्यवस्था कर ली और बगल की औरतों को बुला लिया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, द थब्ड एंड सैगिंग स्किन्स ऑफ dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. The several hours, कई घंटों तक, she thumped, उन्होंने बजाया, the sagging skin of dilapidated drum, उस पुराने से ढोल के, उस जीर्ण ढोल के, पुराने ढोल के लटकी हुई स्किन को, मीन्स जो उसका जहाँ पे थाप लगती है, जहाँ पे बजाया जाता है, वहाँ पे जो स्किन लगी होती है वो भी जीर्ण थी, और वो जो ड्रम था वो भी पुराना था, जीर्ण था, तो कह रहा है उस ड्रम को, उस पुराने ड्रम के झूली हुई स्किन पर उन्होंने कई घंटों तक थाप लगाई, कई घंटों तक उसे बजाया, एंड सैंग, और गाया, ऑफ द होम कमिंग, घर वापस लौटने पर, ऑफ वॉरियर्स, वीर योद्धाओं के वापस लौटने पर जो सॉन्ग गाए जाते हैं, वही गीत उन्होंने गाया। मीन्स वो घंटों तक उस पुराने ड्रम को, उस पुराने ड्रम की स्किन को बजाती रहीं, और घंटों तक वो योद्धाओं के घर वापस लौटने पर जो गीत गाया जाता है वो गीत गाती रहीं। वी हैड टू परस्यूट
हमें मनाना पड़ा, कह रहा है वी हैड टू परस्यूड, हमें मनाना पड़ा हर मीन्स उन्हें, टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, टू स्टॉप रुकने के लिए, टू अवॉइड ध्यान न देने के लिए, ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स अधिक जोर लगाने पर ध्यान न देने के लिए उन्हें हम लोगों को परस्यूड मीन्स मनाना पड़ा। उन्हें हम लोगों को अधिक जोर देने पर ध्यान न देने के लिए, ध्यान देना रोकने के लिए मनाना पड़ा मीन्स वो अधिक जोर लगा रही थी, बहुत अधिक जोर से वो अपना काम कर रही थी, तो उसको रोकने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए हमें उनको मनाना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, वो पहला समय था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहला समय था वो, सिंस जब, आई हैड नोन, मुझे ज्ञात है, हर उनके बारे में, दैट कि शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। मुझे ज्ञात, मेरी जानकारी के अनुसार या मुझे जितना ज्ञात है, वो पहला मौका था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वाज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई, अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का बुखार था, एंड द डॉक्टर टोल्ड, और डॉक्टर ने कहा अस मीन्स हमसे, दैट कि इट वुड गो, ये चला जाएगा, ये उतर जाएगा, ये एक हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने हमसे कहा कि ये उतर जाएगा। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, थॉट डिफरेंटली, सोचा, मेरी दादी माँ ने सोचा डिफरेंटली, भिन्न तरीके से, लेकिन जो मेरी दादी माँ की सोच थी वो इससे भिन्न थी। वो कह रहा है कि डॉक्टर ने बताया कि ये हल्का सा बुखार है और जल्दी ही उतर जाएगा, लेकिन इससे अलग थी मेरी दादी माँ की सोच, उनकी सोच थी इससे अलग थी। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट कि हर एंड वाज नियर, उनका अंत निकट है, उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत निकट है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She said that, उन्होंने कहा कि since only a few hours, केवल कुछ घंटों के लिए, before the close of the chapter, इस चैप्टर के अंत होने के, of her life, उनके जीवन का अंतिम अध्याय अंत होने के पहले कुछ घंटों तक उन्होंने she had omitted, उन्होंने नहीं किया टू प्रे, मतलब प्रार्थना, उन्होंने प्रार्थना करने से किनारा कर लिया, प्रार्थना करना रोक दिया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव के कुछ घंटों पहले उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने प्रार्थना करना अवॉइड कर दिया। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, सी वॉज नॉट गोइंग, अब वो नहीं जा रही हैं, टू वेस्ट, बर्बाद करने, एनी मोर टाइम, और अधिक समय, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करके। उन्होंने बताया कि जो मेरे जीवन के कुछ घंटे पहले के जो क्षण थे, कुछ घंटे थे, उसको मैंने इधर उधर में बिता दिया, मैंने प्रार्थना नहीं की, और अब मैं और समय बर्बाद नहीं करूँगी, अब मैं तुम लोगों से बात करने में और अधिक समय व्यर्थ नहीं करूँगी। बी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, मीन्स शायद उनका परिवार, राइटर का परिवार और राइटर चाहते थे कि वो उनसे बातें करें, उनके साथ रहे, तो इसीलिए वी प्रोटेस्टेड, उन्होंने, जो राइटर था वो कह रहा है कि हमने प्रोटेस्टेड, विरोध किया, बट लेकिन सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे विरोध को दरकिनार कर दिया, उन्होंने उसको अवॉइड कर दिया। सी ले पीसफुल्ली, वो आराम से लेट गई, शांत पूर्वक लेट गई, इन बेड, वो बेड पर, अपने बिस्तर पर आराम पूर्वक, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर वीड्स, और अपनी माला फेरते हुए, वो प्रार्थना करते हुए और अपनी माला फेरते हुए शांतिपूर्वक आराम से लेट गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि, वी कुड सस्पेक्ट, हम कुछ संदेह करते, इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठों ने स्टॉप्ड, रोक दिया, मूविंग, गति करना, अर्थात उनके होठ रुक गए, एंड द रोजरी फेल, और वह माला गिर गई, फेल मीन्स गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनके निर्जीव उंगलियों से, और उनकी निर्जीव अंगुलियों से वो माला गिर गई। इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर पाते, उनका जो होंठ था, हिलता हुआ होंठ था, वो रुक गया और उनकी माला उनके निर्जीव उंगलियों से गिर गई। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड, एक शांत पैलोर, पीलापन, स्प्रेड, फैल गया, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर, एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया, एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट कि शी वाज डेड, वो मर चुकी हैं, और हम ये जान गए कि वो मर चुकी हैं। बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, एंड
as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. We lifted her, हमने उन्हें उठाया, off means हमने उन्हें उतार दिया, lifted her off means हमने उन्हें उतार दिया the bed, बिस्तर से, and as is customary और जैसा कि ये रीति रिवाज है, हमने उन्हें बिस्तर से उतार दिया, laid her उन्हें लिटा दिया, on the ground जमीन पर, and covered her with a red shroud और उन्हें एक लाल श्राउड मीन्स कफन से ढक दिया। जैसा कि रीति रिवाज है, हमने उन्हें बिस्तर से उतारकर जमीन पर लिटा दिया और एक लाल रंग के कपड़े से ढक दिया, लाल रंग के कफन से, श्राउड मीन्स कफन, कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑफ मॉर्निंग मीन्स रोने के, बिलाप करने के या दुख मनाने के कुछ घंटों के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए, उनकी अर्थी की व्यवस्था करने के लिए हमने उन्हें कुछ घंटों के बाद अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। इन द इवनिंग, शाम में, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विथ अ क्रूड स्ट्रेचर मीन्स अर्थी के साथ। क्रूड स्ट्रेचर मीन्स होता है जो हरे बांस से अर्थी बनाई जाती है, एक बेड सा बनाया जाता है जिस पर अंतिम यात्रा में लेकर जाते हैं शव को, उसी को कहते हैं क्रूड स्ट्रेचर मीन्स अर्थी। शाम को हम उनके कमरे में एक अर्थी के साथ गए, टू टेक हर, उन्हें ले जाने के लिए, टू बी क्रीमेटेड, शवदाह के लिए मीन्स जलाने के लिए, उन्हें जलाने के लिए ले जाने के लिए शाम को हम एक अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट और प्रकाशित कर दिया था, हर रूम उनके कमरे को, और उनके कमरे को प्रकाश से भर दिया था, एंड वरांडा और बरामदे को, विथ अ ब्लेज एक चमक के साथ, ऑफ गोल्डन लाइट सुनहली प्रकाश के, सुनहले प्रकाश के चमक के साथ बरामदे को और उनके कमरे को डूबता हुआ सूर्य पूरी तरह से भर दिया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री यार्ड। वी स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे आधे रास्ते पर या आधे में, इन द कंट्री यार्ड आंगन के, हम आंगन के आधे में रुक गए या आंगन के मध्य में ही रुक गए। ऑल ओवर द बरांडा, बरामदे में चारों तरफ, सभी तरफ, एंड इन हर रूम और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर, जहाँ पर, एकदम वहीं पे जहाँ पर, सी ले डेड, वह मृत पड़ी हुई थी, वह मृत लेटी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड और कठोर, डेड एंड स्टिफ मीन्स मृत और कठोर, जहाँ पर वह मृत और कठोर पड़ी हुई थी, रैप्ड लपेटी हुई, इन द रेड श्राउड लाल कफन में। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन हर रूम, उनके कमरे में और बरामदे में चारों तरफ, जहाँ पर, ठीक ठीक जहाँ पर वह मृत और कठोर लाल रंग के कफन में लपेटी हुई पड़ी हुई थी या लेटी हुई थी। थाउजेंड्स, हजारों, ऑफ स्पैरो, छोटी चिड़िया, हजारों छोटी चिड़िया, सैट बैठी हुई थी, स्कैटर्ड बिखरी हुई, ऑन द फ्लोर फर्श पर, वहाँ पर हजारों छोटी चिड़िया बिखरी हुई बैठी हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, वहाँ पर कोई भी चहचहाहट नहीं थी, वहाँ पर कोई चींची की आवाज़ नहीं थी, कोई शोर नहीं था। देयर वाज नो चिरपिंग, वहाँ पर कोई भी शोर नहीं था। जबकि जब वो फीड कराती थी उन स्पैरोज को, तब वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ होती थी, और इतनी आवाज़ होती थी कि जो इंसान को पागल कर देने वाली आवाज़, जो असहनीय आवाज़ होती थी। पर आज सभी चिरपिंग बंद थी, सभी चींची की आवाज़ बंद थी। वी फेल्ट सॉरी, हमने दुख महसूस किया, फॉर द वर्ड्स, उन पक्षियों के लिए, हमने उन पक्षियों के लिए दुख महसूस किया। एंड माई मदर, और मेरी माँ, फेस्ड फेंक दी, सम ब्रेड, कुछ रोटियाँ, ऑफ देम, उनके लिए, फॉर देम, उनके लिए, और मेरी माँ ने उनके लिए कुछ रोटियाँ बिखरा दी। हमने उन चिड़ियों के लिए दुख महसूस किया और मेरी माँ ने कुछ ब्रेड के टुकड़े, कुछ रोटियाँ लाकर वहाँ पे बिखरा दी। सी ब्रोक इट, उन्होंने इसे तोड़ा, इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, द वे, उसी तरह से माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। उन्होंने भी उस रोटी के टुकड़े को टुकड़ों में तोड़ दिया, उस रोटी को टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें, उनको फेंक दिया, एंड थ्रू इट, और फिर इसे फेंक दिया, टू देम मीन्स उन्हें, और उसे उन्हें फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड,
द स्पैरो, छोटी चिड़िया जो इकट्ठा हुई थी हजारों, टुक नो नोटिस, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड, उन रोटियों पर, उन रोटियों पर उन चिड़ियों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जितनी भी चिड़िया इकट्ठा हुई किसी ने उस रोटी पर ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, when, जब, we carried, हम ले गए, my grandmother's, मेरी दादी माँ के, corpse means लाश को, जब हम, ऑफ मीन्स दूर, जब हम अपनी दादी माँ की लाश को वहाँ से निकाल कर ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, दे फ्लू अवे, तो वह उड़ गई, क्वाइटली मीन्स शांतिपूर्वक, तो वह शांतिपूर्वक दूर उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर, सफाई कर्मी या सफाई करने वाला, स्वेप्ट, बुहार कर, द ब्रेड क्रम्स, मतलब उन रोटियों के छोटे छोटे जो टुकड़े करके उसकी माँ ने फेंका था, जिसे चिड़िया ने इग्नोर कर दिया था, उन छोटे छोटे टुकड़ों को इनटू द डस्टबिन, मीन्स डस्टबिन में, मीन्स पूरा होगा कि अगली सुबह सफाई कर्मी ने या सफाई करने वाले ने सफाई करके या बुहार के उन रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।